ओके चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 6 एक्सरसाइज 24 का नंबर 6। यहाँ क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी एंड बी डी। ए सी और बी डी डायगोनल का लेंथ निकालना है। यहाँ की गिवन ए बी इक्वल टू ये 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये लिख लेते हैं हम लोग 60 सेंटीमीटर। ये 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ए सी और बी डी ये दो डायगोनल है ना, इसका लेंथ निकालना है। और एंगल बी ए डी इक्वल टू भी 60 दिया हुआ है। बी ए डी ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये चारों साइड बाय सिंबल दिया हुआ है ना, ये चारों साइड इक्वल है। इसका मतलब क्या होता है, ये चारों साइड इक्वल है। तो जब चारों साइड इक्वल है इसका मतलब ये रम्बस है। और जब रॉम्बस है तो क्या मतलब निकल के आता है, यहाँ पे निकल के आता है कि ये इसका डायगोनल जो होगा वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा और बाइसेक्ट भी करता है। मीन्स क्या होगा, दिस इक्वल टू दिस होगा और दिस इक्वल टू दिस होगा। ये रम्बस का प्रॉपर्टी है। और ये जो एंगल है वर्टेक्स एंगल, इसको भी बाइसेक्ट करता है और यहाँ पे ये राइट एंगल करता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, वी नो दैट द डायगोनल बाइसेक्ट ऑफ द रॉम्बस, ठीक है। बाई फिगर लिखो, बाई फिगर दिस वन इज ए रॉम्बस, देयरफॉर वी नो दैट द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड द बाइसेक्ट द वर्टेक्स ऑल्सो। ये वर्टेक्स को भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है। तो ये 60 को बाइसेक्ट किया तो क्या निकल के आएगा, 30 डिग्री निकल के आएगा, एक एंगल है ना, 30 डिग्री निकल के आएगा। तो हम लोग चलो पहले फिगर बना ले एक सेपरेट, किस ट्रायंगल पे हम लोग को काम करना है वो फिगर हम लोग पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस पॉइंट का नाम अगर ओ दे दें तो हम लोग को काम करना है ए ओ बी ट्रायंगल पे। अच्छा से इसको हम इसी ट्रायंगल को हम लोग बड़ा से बना लेते हैं। ये रहा मेरा ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। ये ए बी हुआ और ये ओ पॉइंट हुआ। यहाँ पे ये राइट एंगल बना रहा है और ये एंगल जब बाइसेक्ट हुआ तो ये 30 डिग्री हुआ और यहाँ का डिस्टेंस हुआ ये 60 सेंटीमीटर हुआ, हो गया। अब हम लोग इस ट्रायंगल पे काम करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी क्या लेके चलना है हम लोग को, ये निकालना, ओ ए और ओ बी निकालना है। तो जब ओ ए निकालेंगे इसका डबल कर देंगे तो ए सी निकल जाएगा, और ओ बी निकालेंगे और इसका डबल कर देंगे तो डी बी निकल जाएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी साइन 30 हम लोग लेके चलते हैं। साइन 30 क्यों, क्योंकि ये 30 है ना, तो इसके लिए ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ। तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस पहले निकालेंगे, फिर बेस बाय हाइपोटेनस निकालेंगे। हमको हाइपोटेनस मालूम है, सिर्फ यही मालूम है ना, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग को काम करना होगा। तो साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी बाय ए बी, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 लिखे। और ओ बी क्या हुआ, ओ बी तो हमको निकालना है, ओ बी बाय ए बी हुआ मेरा 60, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आया, ओ बी इक्वल टू 60/2 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। देयरफॉर डी बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ बी, डी बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, डी बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, हो गया। और अब हम लोग ये निकालेंगे, cos 30 लेके चलते हैं। cos 30 इक्वल टू क्या होगा, cos 30 होगा ओ ए बाय ए बी, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, है ना। √3/2 इक्वल टू ओ ए। जब भी इसमें कन्फ्यूजन हो तो देखो कौन किधर इंक्रीज कर रहा है। तो √3/2 बड़ा है 1/2 से, हमेशा याद रखना। तो साइन में इंक्रीज करता है, मतलब साइन में 60 में √3/2 आएगा और कॉस में 30 में √3/2 आएगा। ओ ए बाय ए बी कितना है, 60 है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं, यहाँ से हम लोग निकालते हैं ओ ए। ओ ए इक्वल टू हो जाएगा 60 √3/2, तो 2 से ये अगर काटे तो 30 √3 हो गया। 30 √3 का वैल्यू है 1.732, है ना। इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, चलो हम लोग। ओ ए इक्वल टू
30 इंटू 1.732 इक्वल टू, ये तो इंटू करना बहुत ईजी है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 1 2 इन हैंड, 3 1 जा 3 4 5 51 और एक ज़ीरो बैठेगा तो इधर से 51.960 ये OA हो गया। और यहाँ पे इंटू नहीं करके हमको तो निकालना था AC ना, तो AC इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस इंटू OA। तो ट्वाइस इंटू OA मीन्स 30√3 था, ये है 30√3 है, तो ये क्या हो जाएगा 30√3 इक्वल टू ये हो जाएगा 60√3 इक्वल टू ये हो जाएगा 60 इंटू 1.732। Okay, now we will do the multiplication. This one 6 2 ja 12, 2 1 in hand, 6 3 ja 18 and 1 99, 1 in hand, and 6 7 ja 42 and 1 43, 3 4 in hand, 6 1 ja 6 and 4 10 and 1 0, and after 3 digit we will put the decimal, then this one. Okay, then 103.92 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 103.92, और ये भी जब इंटू करेंगे हम 51.96 को भी 2 से इंटू करेंगे। यहाँ से भी हम AC निकाल सकते हैं दिस AO को इंटू करके, और यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं ये AO को इंटू करके। ठीक है, तो ये भी मेरा आंसर हो गया। ओके ओके, नाउ इन नंबर 7 यहाँ हम लोगों को AB निकालने बोला जा रहा है ना, ये AB निकालने बोला जा रहा है। तो ये कैसे निकालेंगे, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन फिगर में दिया हुआ है। तो पहले एक एक करके ट्रायंगल हम लेते हैं। पहले ये ट्रायंगल लेते हैं, देखो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पहले लेंगे हम AEC ट्रायंगल। इधर एक एक करके हम ट्रायंगल बना लेते हैं। चलो AEC ट्रायंगल में काम कर रहे हैं हम लोग। पहले ये हुआ ACE, ठीक है। तो यहाँ ये एंगल मेरा 45 डिग्री दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है। तो चलो लिखते हैं इन ट्रायंगल ACE, इन ट्रायंगल ACE क्या क्या है, ये 45 से हमको AC निकालना है। क्या होगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू EC बाय AC। इसके लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है ना। tan 45 1 होता है। ये तो बहुत ही ईजी है, जब भी ऐसा सवाल आए जहाँ ही 45 हो तो तुम समझ लेना जितना परपेंडिकुलर है उतना ही बेस आएगा। देखो ये 20 बाय AC आया, दैट मीन्स AC इक्वल टू 20 हो गया। ये निकल गया AC, तो 20 निकल गया। अब सेकंड फिगर ये लेते हैं। देखो यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है तो कैसे करेंगे, यहाँ इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना होगा। यहाँ एक ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करना होगा और इसका नाम क्या देंगे हम लोग, इसका नाम देंगे G। तो एक ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल पे हम लोग काम कर रहे हैं। सेकंड वाला हम लोग काम कर रहे हैं ट्रायंगल। थोड़ा सा बड़ा करके फिगर बना रहे हैं ना, जिस ट्रायंगल पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये मेरा ट्रायंगल है FGE ट्रायंगल पे काम कर रहे हैं। ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और ये जब पैरेलल ड्रॉ किए मीन्स ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 है तो इसके पैरेलल यहाँ भी ये 90 डिग्री होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये निकालना है हम लोगों को, ये निकाल लेंगे तो उसी के इक्वल ये हो जाएगा। ये नाम दिया हुआ होगा ज़रूर कुछ, ये D नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से CD वही होगा जो FG होगा। और तुम ये क्या है, ये पूरा 30 था ना, ये 30 था तो 30 से 20 माइनस हुआ तो ये 10 हुआ। तो इसको हम लोग लिखते हैं। चलो ड्रॉ लिखना, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू FG इज पैरेलल टू CD, ठीक है। और EG इक्वल टू हो जाएगा
ई जी इक्वल टू होगा ई डी माइनस एफ सी इक्वल टू 30 माइनस 20 इक्वल टू 10। ये ई जी निकल के आ गया 10, ई जी 10 निकल के आ गया, ये 10 निकल के आ गया, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो एफ जी निकालते हैं। एफ जी किस में निकलेगा? ये निकलेगा हम लोग का tan 60 डिग्री में निकलेगा। tan 60 डिग्री में परपेंडिकुलर हो गया एफ जी और ई जी हो गया बेस। तो tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल टू एफ जी बाई 10। तो एफ जी क्या निकल के आया? एफ जी निकल के आया tan√3, और tan√3 क्या होगा? 1.732। ये मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ही ईजी है, क्योंकि 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बस एक डेसिमल मूव कर जाएगा ये। तो एफ जी इक्वल टू हो गया 17.32, और यही इक्वल हो जाएगा सी डी। ठीक है, एफ जी इक्वल टू यही सी डी इक्वल हो गया। और अब थर्ड ट्रायंगल में काम करते हैं। थर्ड ट्रायंगल कौन सा है हम लोग का? ये ट्रायंगल है। तो थर्ड ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। थर्ड ट्रायंगल मेरा है, ये ई है, ये डी है और ये बी है। यहाँ पे 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है और ये पूरा 30 है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर निकालना क्या होगा? डी बी निकालना होगा। डी बी किस में निकलेगा? फिर देखो परपेंडिकुलर दिया हुआ और बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किस में आएगा? 10 में आएगा। तो tan 60 डिग्री लेके काम करते हैं इक्वल टू इसका ये परपेंडिकुलर हुआ ना ई डी बाई डी बी हो गया। tan 60 डिग्री √3 है, √3 इक्वल टू ई डी हुआ 30 बाई डी बी। तो डी बी इक्वल टू क्या निकल के आया? डी बी इक्वल टू निकल के आएगा 30 बाई √3। तो इसको हम तोड़ने के लिए बताया ना, 30 को क्या करेंगे? 10 इंटू 3, और 10 इंटू 3 को करेंगे √3 इंटू √3 और बाय √3। तो ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू ये आया tan√3, और tan√3 अभी हम लोग देखें 17.32 होता है, मीन्स 10 इंटू 1.732 और इक्वल टू डी बी इक्वल टू 17.32। देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी। तो ए सी क्या है? ए सी देखो यहाँ पर 20 है, प्लस सी डी क्या है? 20 प्लस, और नेक्स्ट है 17.32 प्लस अगेन 17.32 इक्वल टू 2 + 2 4, 3 + 3 6, 7 + 7 14, 4 1 in hand, 2 3 4 5, 54.64 is your answer. Okay. Now number 8. In trapezium ABCD, ये एक ट्रेपेजियम दिखाया हुआ है। As shown, AB is parallel to DC, AB is parallel to DC and AD equal to DC equal to BC। ये तीनों इक्वल है। ठीक है, ये क्या है? ये तीनों इक्वल है। दैट मीन्स ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा और ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। हो गया। तो अब करना क्या है? एंड एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री है एंगल ए। तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हुआ। जब भी ये दोनों नॉन पैरेलल साइड इक्वल होता है तो इस तरह के ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। और यहाँ क्या होता है? ये दोनों एंगल इक्वल होता है, ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं। कैसे काम करेंगे? पहले तो हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला इसके पहले वाला सवाल किए उसी तरह से करना होगा। ये ऐसे ड्रॉ किए तो ये 20 दिया हुआ है तो यहाँ से हम ये निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो पार्ट में क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ ए बी निकालना है एक पार्ट, और दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी। ए बी और डी सी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही डिस्टेंस कहते हैं। तो एक परपेंडिकुलर जो यहाँ से ड्रॉ करेंगे,
तो ये एक हो गया डी और एक यहाँ से हो गया सी एफ। तो एक एक करके एक ट्रायंगल में इसमें काम करते हैं, और ये तो 20 होगा ही, ये जब पैरेलल है तो ये तो ऑटोमेटिकली 20 सेंटीमीटर तुम्हारा हो गया। ये एक निकल चुका है। अब निकालना है ये दोनों और ये। तो चलो काम करते हैं। पहले कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं? हम लोग ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल ये है 20 सेंटीमीटर और ये है 60 डिग्री दिया हुआ, ये है डी ए, ठीक है। तो इन ट्रायंगल डी ए ई साइन लेके चलते हैं। साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? डी बाई ए डी। साइन 60 क्या होता है? साइन 60 होता है √3/2 इक्वल टू डी ई बाई ए डी। ए डी कितना है? 20 है ना, 20 सेंटीमीटर। तो डी क्या निकल के आएगा यहाँ से? डी इक्वल टू 20 √3/2, तो 2 से कैंसिल हुआ ये 10, और 10 √3 तो हम लोग जानते ही है क्या निकल के आता है। डी इक्वल टू हुआ 10 × 1.732 इक्वल टू 17.32। ये डी निकल के आया। मीन्स ये हुआ पहला क्वेश्चन हो गया, नहीं दूसरा पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी निकल के आ गया, ठीक है। और अब हम लोग करते हैं पहला पार्ट के लिए काम करते हैं, ए ई निकालते हैं। इसी ट्रायंगल में हम लोग काम करते हैं, क्या करेंगे? अब हम लोग कॉस भी लेके चल सकते हैं, टेन भी लेके चल सकते हैं। तो चलो कॉस लेके ही चलते हैं। कॉस 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये आएगा ए ई बाई ए डी। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? ये होता है 1/2। तो चलो 1/2 इक्वल टू हाफ इक्वल टू ए ई तो नहीं मालूम हम लोग को, ए और ए डी कितना है? ए डी है 20, तो ए ई कितना निकल के आएगा? ए ई निकल के आएगा 20/2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये निकल के आया 10 सेंटीमीटर। तो एफ बी भी उतना ही निकल के आएगा ना, देख लो, ए ई इक्वल टू एफ बी, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, ये सेम है, ये भी 60 डिग्री है, तो इक्वल टू सिमिलरली भी लिख सकते हो। सिमिलरली एफ बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एफ बी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए ई प्लस ई एफ इक्वल टू प्लस एफ बी इक्वल टू ए ई निकला 10 सेंटीमीटर प्लस ये है 20 सेंटीमीटर प्लस ये भी है 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ये दिखाए नहीं ना, एफ बी इक्वल टू 20। चलो ये भी एक पार्ट है, दिखा देना, लास्ट में लिख देते हैं। डी सी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आंसर, ओके। नाउ नंबर 9, यूज़ द इंफॉर्मेशन गिवन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। यहाँ भी ए बी निकालने बोल रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ उसी को यूज करके निकालना है। तो कैसे निकलेगा ये ए बी? ये 10 दिया हुआ है और ये 30 दिया हुआ है, तो पहले ए पी निकालते हैं। किस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं? इन ट्रायंगल क्यू ए पी। इन ट्रायंगल क्यू ए पी क्या लेके यहाँ पे काम करना होगा? परपेंडिकुलर दिया हुआ, बेस निकालना है, तो 10 लेके ही काम करना होगा। तो 10 30 इक्वल टू ए क्यू बाय ए पी, और ये 10 30 क्या होता है? 1/√3। ए क्यू क्या होता है? 10 सेंटीमीटर बाय ए पी। तो ए पी क्या निकल के आएगा? ओके, देन ए पी इक्वल टू क्या निकल के आएगा?
ये 10√3 आएगा, और 10√3 तो हम लोग निकाल चुके हैं, 1.732 से इंटू होगा तो AP इक्वल टू हो गया 17.32 हो गया। और नेक्स्ट ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में काम करते हैं और यहाँ से PB निकालते हैं, और फिर इन ट्रायंगल PBR यहाँ हम लोग ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 45 में तो बोल चुके हैं ना, बहुत ही ईजी है, जो भी परपेंडिकुलर होगा वो बेस, या बेस जो होगा वो परपेंडिकुलर, क्योंकि 1045 1 होता है। तो 1045 डिग्री इक्वल टू ये बेस इसका हुआ PB, और परपेंडिकुलर हुआ, इसका परपेंडिकुलर हुआ PB, और बेस हुआ RB। तो 1 इक्वल टू PB बाय RB 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 8 सेंटीमीटर इक्वल टू PB निकल के आ गया। हम लोग को निकालना था AB, देयरफॉर AB इक्वल टू AP प्लस PB इक्वल टू AP निकल के आया है 17.32 और PB निकल के आया है 8 सेंटीमीटर, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, 3, 7, 14, 15, 5 25.32 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ओके।